तो आज है 23 जुलाई 2025। तो आज 23 जुलाई 2025 के लिए जितने भी करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने राहुल करंट स्कोप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण दिवस इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बार बार रिवीजन करने से याद रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जुलाई चार्ट्स अकाउंट्स दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, जो कि आयकर दिवस भारत, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं अब। तो आज जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं 30 जुलाई की, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई को, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा, अवैध शिकार और मानव वाइल्ड लाइफ संघर्ष जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी दुनिया भर में बाघ हैं उनको संरक्षण करना, ठीक है, उनके आवास की रक्षा करना। इसीलिए ये 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। शुरुआत में स्वतंत्र रूप से लगभग 3200 बाघ जंगली क्षेत्रों में थे। अब वैश्विक प्रयासों की वजह से संख्या में वृद्धि हुई। 2025 तक अनुमानित संख्या 3600 से अधिक है, जिसमें लगभग 75% बाघ सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज का मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मतलब जो MBBS कॉलेज है, भारत का पहली बार जो हिंदी कॉलेज है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में MBBS कॉलेज यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी MPMSU जबलपुर ने इस पहल का निर्णय लिया कि वे देश का पहला संपूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित करेंगे, और जिसमें MBBS पाठ्यक्रम और परीक्षा पूरी तरह से हिंदी में होगी, ठीक है। एक किस भाषा में होगी? हिंदी भाषा में होगी। स्वाभाविक बात है, हिंदी कॉलेज शुरू हो रहा है तो हिंदी भाषा में ही सारा पैटर्न होगा इसका, ठीक है। इसका पैटर्न भी जो क्या होने वाला है, हिंदी में ही होने वाला है सारा, ठीक है। ये 2027 से 28 शैक्षिक सत्र में शुरू होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये 2027 से 28 सत्र में शुरू होगा, और इसमें लगभग 50 सीटें MBBS की होंगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। हिंदी में परीक्षा विकल्प होगा। वर्तमान में ही जबलपुर में MSU प्रथम वर्ष की कक्षा में 20% छात्रों ने हिंदी में सेमेस्टर परीक्षा देने का विकल्प चुना है, ठीक है। और कहा गया है कि 2027 से 28 के बैच तक पूरे हिंदी माध्यम में अपना 4 वर्षीय पाठ्यक्रम ये पूरा करेगा। कितने वर्ष का है ये? 4 वर्ष का है। आपको ये भी याद रखना है। पैन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को वर्ष 2025 का पैन अनुवाद पुरस्कार, पैन ट्रांसलेट अवार्ड, उनकी पुस्तक वन देयर बाय अ वे, हिंदी मूल रेखाओं के पार, ठीक है। हिंदी मूल में क्या है? रेखाओं के पार के अंग्रेजी अनुवाद के लिए प्रदान किया गया है। आपको ये भी याद रखना है, इनकी पुस्तक कौन सी थी? वन देयर वाज अ वे, और इन्हें मूल हिंदी रेखाओं के पार के अंग्रेजी अनुवाद के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। इस पुस्तक का अनुवाद टेजी रॉकवेल ने किया।
किसने किया था इसका अनुवाद, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, डेजी रेकवान ने किया था, जो पहले भी उनके उपन्यास रेट समाधि टेम्बो ऑफ सैंड के लिए 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है ये, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 शुरू हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज वोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर के बीच 14वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये 27 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 तक आयोजित हुआ है। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है, ठीक है। इसका स्थल कौन सा है, जोधपुर और राजस्थान है, ये कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, राजस्थान, ठीक है। जो इस अभ्यास में भारत में मैग्नीसेट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर 42वें सिंगापुर अरमाउंडेड, ठीक है, रेजिमेंट 4th सेफ अरमाउंडेड ब्रिज ने भाग लिया। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखने लायक सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। यूएन शांति अभियानों में भागीदारी हेतु इंटर ऑपरेबिलिटी और संयुक्त संचालन दक्षता को बढ़ाना है। यहाँ पर क्या भागीदारी, इसमें इंटर ऑपरेबिलिटी और संयुक्त संचालन दक्षता को बढ़ाना है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसमें प्रारूप क्या है, टेबल टॉप एक्सरसाइज, कंप्यूटर बेस्ड बार गेम्स हैं और इंडियन आर्मी के उपकरण प्रदर्शन जैसी गतिविधियां शामिल हैं और इसमें सशस्त्र संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण है। यह अभ्यास इंडिया सिंगापुर डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। इग्नू IGNOU की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा कांचीलाल को, ठीक है। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। वहाँ तब तक किसी भी महिला को कुलपति वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, ठीक है। इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए प्रो उष्मा कांचीलाल को नियुक्त किया गया है, जो कि जुलाई 2025 में IGNOU की पहली क्या बनी, कुलपति ये बनी, महिला कुलपति बनी। प्रो कांचीलाल IGNOU में लंबे समय से सेवारत हैं। उन्होंने प्रो वॉइस काउंसलर 2021 से 2024 और एक्टिंग वॉइस काउंसलर जुलाई 2024 से 2025 तक के पदों पर भी कार्य किया, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चेन्नई, ठीक है। आपको यहाँ पर चेन्नई कर लेना है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेन्नई इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपको चेन्नई कर लेना है, ठीक है। इसे काट के क्या होगा, चेन्नई, ठीक है। अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपको चेन्नई कर लेना है, ठीक है, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच ड्राइविंग पावर कार का सफलतापूर्वक परीक्षण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में किया। इस कोच को 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाले हाइड्रोजन ईंधन सेल इंजन से लैस किया गया। रामपोच अनुमति से रेल मंत्री ने अवनीशनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर घोषणा की यह परीक्षण सफल रहा और भारत को हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, अग्रणी देशों में इसे शामिल कर दिया गया है अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये घोषणा हुई थी। इस कदम में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना का प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत भविष्य में 35 ट्रेन विकसित करने की योजना हुई। कौन सी ट्रेनें हैं, हाइड्रोजन की 35 ट्रेनों को विकसित करने की यहाँ पर योजना विकसित हुई, जिसमें पहला कोच इसी परीक्षण परियोजना का हिस्सा है। किस खेल में वैष्णवी अडकर ने विश्वविद्यालय में खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। वैष्णवी अडकर ने जर्मनी में आयोजित राही हुहर 2025 विश्वविद्यालय खेलों में महिला एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आपको ये भी याद रखना है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इससे भी भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी और इन्होंने WUG में पदक प्राप्त किया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने WUG में आखिरी टेनिस पदक पुरुष एकल स्पर्धा में 1979 में मैक्सो सिटी में नंदल बल द्वारा रजत पदक जीता। नंदल बल द्वारा क्या जीता इन्होंने, नंदल बल द्वारा रजत पदक जीता और इस उपलब्धि के 46 वर्ष बाद किसी भारतीय महिला ने ये पदक जीता है, ठीक है। अनाहत सिंह ने 2025 विश्व
कैशविस जूनियर चैंपियन कायरो इजिप्ट में महिला एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कांस्य पदक जीता, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनहट सिंह ने 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया। इन्होंने सेमीफाइनल में इजिप्ट की नाइदेन एल्हामेमी से हराने के बावजूद भी, ठीक है, इन्होंने क्या एल्हामेमी से हारने के बावजूद भी कांस्य पदक सुनिश्चित किया। जैसे कि इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल हारने वाली दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इस जीत के बाद वे दीपिका पल्लिकाल 2010 के बाद स्त्री में विश्व जूनियर चैंपियन का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बनी और भारत ने इस श्रेणी में 15 वर्षों का अंतराल पूरा किया। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कितने अंतराल का जो है पूरा किया, 15 वर्ष। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस देखने और नीति निर्धारण हेतु प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित सबसे बड़ा वैश्विक संरक्षण सम्मेलन है ये। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, तो इसमें अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। इसमें 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक का सम्मेलन इस सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। निर्णय IUCN काउंसिल की परीक्षण के बाद लिया जाएगा। ठीक है, समीक्षा के बाद क्या लिया जाएगा? इसमें IUCN काउंसिलिंग की समीक्षा के बाद लिया गया था। ठीक है, आयोजन स्थल अबू धाबी नेशनल एक्सहिबिशन सेंटर ADNEC है, जो प्रथम बार GCC गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल क्षेत्र में IUCN की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, बड़े बहुत ही टफ है इसके। संसद टीवी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्पल कुमार सिंह को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। संसद टीवी का गठन मार्च 2021 में लोकसभा टीवी में राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था। प्रारंभ में इस चैनल के पहले CEO के रूप में रवि कपूर IAS सेवानिवृत्त को नियुक्त किया गया था, लेकिन सितंबर 2022 से रवि कपूर को CEO के पद से मुक्त किया गया और लोकसभा सेक्रेटरीट के सचिव जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह को CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है ये मुक्त कब किया गया था। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है 2022 को। ठीक है, वीर परिवार सहायता योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई। ठीक है, आपको ये भी रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं NALSA के कार्यकारी न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जुलाई 2025 में श्रीनगर में इसका औपचारिक शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य है कि भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ताकि सैनिकों को पारिवारिक कानूनी मामलों की झंझट से मुक्त होकर देश की सेवा करने में सुविधा हो। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। आज ये हमारे थे टॉप 11 क्वेश्चन 30 जुलाई के, जो कि आपने देखे हैं और इन्हें अच्छे से आपको नोट करना है। जितने मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं आपको उनको भी अच्छे से नोट करना है। ठीक है, ये आपके ऑल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे UPSC हो, आप इन्हें कर सकते हैं। कल 31 जुलाई को भी करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।